आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं श्री जाकिर हुसैन। ये संभवतः डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बताया गया है, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे और इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी किताबें भी लिखी हैं और पुरानी कहानियाँ और कई लोकगीत भी संकलित किए हैं, जिनमें फ्लावर सॉन्ग, द पुरी दैट रैन अवे आदि मुख्य हैं। चलिए पढ़ते हैं कहानी चांदनी। अबू खान kept goats as pets। अबू खान बकरियों को पालतू की तरह रखते थे। He loved his goats but they left him one by one। वह अपनी बकरियों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो एक एक करके उन्हें छोड़ गई। He bought a young pretty goat and called her चांदनी। उन्होंने एक छोटी और प्यारी बकरी खरीदी जिसे वह चांदनी कहते थे। Once upon a time there lived an old man in अल्मोड़ा। काफ़ी समय पुरानी बात है, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी, वृद्ध आदमी अल्मोड़ा में रहते थे। अल्मोड़ा मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड की एक नगर पालिका क्षेत्र है। वहाँ के बारे में बताया गया है। बेसिकली एक पहाड़ी एरिया है, तो इससे संबंधित इसके सराउंडिंग से, इसके आसपास की ये कहानी है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। वह अबू खान के नाम से प्रसिद्ध थे। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गॉड्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। वह बिल्कुल अकेले रहते थे, सिवाय कुछ बकरियों के जिन्हें वह पालतू बनाकर रखते थे। ही गेव हिज गॉड्स फनी नेम्स सच एज कलुआ, मूंगिया और गुजरी। उन्होंने अपनी बकरियों को मजाकिया नाम दिए हुए थे, जैसे कलुआ, मूंगिया, गुजरी। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talk to one's own children। वे उन्हें दिन के समय चराने के लिए बाहर ले जाते थे और उनसे इस तरह बातें करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है। At night he would bring them back to his little hut। रात के समय वह उन्हें वापस अपनी छोटी झोंपड़ी में लेकर आ जाते थे। And put a string round the neck of each goat। और हर बकरी के गले में एक रस्सी या डोरी बांध देते थे। Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats। गरीब अबू खान बकरियों के मामले में काफ़ी दुर्भाग्यशाली थे। अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली। Very often at night one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose। प्रायः रात के समय उनमें से कोई बकरी अपनी स्ट्रिंग को या रस्सी को खींचती रहती थी और ब्रोक लूज यानी भाग जाती थी। यहाँ पे ब्रोक लूज एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है रैन अवे या भाग जाना। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और हिल्स के परे यानी पहाड़ियों के परे या पार जाके गायब हो जाती थी। गॉड्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। पहाड़ी क्षेत्र में बकरियां पेड़ों के या खंभों के बांधे जाने से घृणा करती हैं। उनको नफरत होती है इस चीज़ से कि कोई हमें बांध के रख रहा है। दे लव देयर फ्रीडम। उन्हें अपनी स्वतंत्रता पसंद है। अबू खान्स गॉट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अबू खान की जो बकरियां थीं वो बहुत ही बेहतरीन पहाड़ी प्रजाति की थीं। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम। उन्हें भी अपनी स्वतंत्रता पसंद थी। सो वेन एवर दे गॉट द चांस, तो इसलिए जब कभी, वेन एवर यानी जब कभी उन्हें मौका मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। वे भाग जाती थी मारे जाने के लिए एक बूढ़े भेड़िए से जो पहाड़ियों में रहता था।
Whenever one of its gods disappeared, Abu Khan was very sad. जब कभी अबू खान की बकरी गुम हो जाती थी, अबू खान को बहुत दुख होता था. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them, उन्हें समझ में नहीं आता था कि इतनी अच्छी रस भरी घास और अनाज जो उन्हें देता है, and all the love that he showered on them, और प्यार जिसकी बरसात, शॉवर्ड यानी फुहारें बरसाना, बूंद बूंद कर बरसना, इसे शॉवर्ड कहते हैं, और प्यार जो उन पर बरसाते हैं, would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. ये भी उन दुर्भाग्यशाली बकरियों को नहीं रोक पाते हैं सीधे मृत्यु या मौत के जबड़ों में जाने से. आर दीज गॉड्स मैड? क्या ये बकरियां पागल हैं? ही वंडर्ड, वह आश्चर्य करते थे. और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम? या यह उनका स्वतंत्रता के लिए प्यार है? बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. लेकिन स्वतंत्रता से मतलब संघर्ष, मेहनत और यहाँ तक कि मृत्यु है. अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री. अबू खान इस रहस्य को सॉल्व या सुलझा नहीं पाते थे. वन डे व्हेन ऑल हिज गॉड्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन जब उनकी सारी बकरियां उन्हें छोड़कर चली गईं, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन. मेरे घर में कोई भी बकरी नहीं है. आई मे यट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गॉड्स. मैं अभी कुछ साल और जीऊँगा, लेकिन मुझे बिना बकरियों के जीना होगा. हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली. अब गरीब और बुजुर्ग आदमी भयानक रूप से अकेले हो गए थे. ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स. वह अपने पालतू जानवरों के बिना कुछ नहीं कर सकते थे. वेरी सुन ही बॉट अ यंग गोट. बहुत जल्दी उन्होंने एक छोटी बकरी खरीदी. ही थॉट अ यंग गॉट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर. उन्होंने सोचा कि एक छोटी बकरी मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहेगी. शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे. वह जल्दी ही मुझे इतना प्यार करने लगेगी जितना वह अपने भोजन से करती है जो मैं उसे प्रतिदिन देता हूँ. शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स. वह कभी भी पहाड़ियों में नहीं जाना चाहेगी. एंड ही लाफ्ड विथ जॉय. और वह खुशी से हंस पड़ते थे. द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रिटी. नई बकरी काफ़ी प्यारी थी. शी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड. वह बर्फ की तरह सफ़ेद थी और उसके छोटे से सर पर 2 छोटे छोटे सींग थे. एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज. और एक जोड़ी चमकदार उसकी लाल आंखें थी. शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट. वह एक मित्रवत स्वभाव की थी. टेम्परामेंट यानी स्वभाव. एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. और वह अबू खान की कहानियों को बहुत ही रुचि और स्नेह के साथ सुना करती थी. अबू खान कॉल्ड हर चांदनी. अबू खान उसे चांदनी कहकर बुलाते थे. विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब है चंद्रमा की रोशनी. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. वह चांदनी को बहुत प्यार करते थे और उसे अपने दोस्तों की कहानियाँ सुनाया करते थे जो मर गए या चले गए. Several years passed. काफ़ी साल निकल गए. चांदनी was still there. चांदनी अभी भी वहीं थी. Still यानी अभी तक. अबू खान believed that चांदनी would never leave his compound. अबू खान विश्वास करते थे कि चांदनी उनके परिसर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी. फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स. मुक्त और ताज़ी हवा, मुक्त और ताज़ी पहाड़ियों के पार वाली हवा के लिए. अलास, ही वॉज मिस्टेकन अगेन. अलास यानी दुख का सूचक है ये शब्द.
यानी ये दुख की बात है। ही वॉज मिस्टेकन अगेन, इस बार भी वह गलती पर थे। दोस्तों, यह चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके वीडियो के विजन और साउंड में भी काफ़ी फ़र्क आता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। पहला पार्ट यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, कृपया उन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे दूसरे वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।